करें। चलो देखिए 13.1 जैसा हमने पढ़ा है पहले, क्या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था हमने 9th क्लास में, तो बेटा आपने सभी फिगर्स के बारे में पढ़ा था। इनका क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। हमने 9th क्लास में भी 13 चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ा था। 10th क्लास में फिर से हमारे पास वही आ गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फिर यहाँ पे उसमें डिफरेंस क्या है, देखो वहाँ पे आपने इंडिविजुअल एक एक फिगर का सरफेस एरिया फाइंड किया था, और सरफेस एरिया में आपने 2 टाइप्स से किया था, CSA और TSA, मीन्स कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे आपके पास जो एरिया फाइंड करवाया जाएगा या जो वॉल्यूम फाइंड करवाया जाएगा उसमें क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा 2 फिगर्स का। हो सकता है वो 2 फिगर्स क्यूबॉइड सिलेंडर हो सकती हैं, क्यूब और कोन हो सकती हैं, क्यूब और सिलेंडर हो सकती हैं, क्यूबॉइड और स्फीयर हो सकती हैं, सिलेंडर और कोन हो सकती हैं, क्यूब और हेमिस्फीयर हो सकती हैं, कोन और हेमिस्फीयर हो सकती हैं। किन्हीं भी 2 टाइप्स की फिगर को वो ज्वाइन करेगा। ज्वाइन करने के बाद हमें कोई नई फिगर बनेगी, एक नया फिगर बन जाएगा। उस नए फिगर का हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वो हमें पहचानना पड़ेगा कि जब हम फाइंड कर रहे हैं उस टाइम पे हम CSA फाइंड करेंगे या फिर TSA फाइंड करेंगे। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको समझने के लिए अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं, वहां से इंडिविजुअली हमें समझ में आएगा किसमें क्या करना है। क्लियर। एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड। 2 क्यूब्स हैं आपके पास, अच्छा एक बात बताइए, इन्होंने बोल रखा है 2 क्यूब जिनका वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या अब जो दोनों क्यूब्स को हम ज्वाइन करेंगे वो दोनों क्यूब सेम डायमेंशन के होंगे, मीन्स उनकी जो एजेस रहेगी या साइड रहेंगी वो सेम रहेंगे या नहीं, सेम रहेंगी, क्योंकि एक नंबर का क्यूब करने के बाद 64 आया तो साइड्स उसकी सेम रहेंगे। एच बेटा हाइट के लिए यूज होता है। एज इसको बोला जाता है क्यूब में। जो ये लाइन आ रही है ना कॉर्नर पे, जो लाइन आ रही है, एक कॉर्नर नहीं है एज का, मीन्स यहाँ पे पूरी लाइन है वो एज, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये तो एक फेस हो गया पूरा, ये एक क्या है हमारे पास फेस, और यहाँ पे एक आपको लाइन दिख रही है। देखो जो रूम में देखोगे तो एक नीचे लाइन है, एक ऊपर लाइन है, 2 वॉल्स के साइड में लाइन्स है, तो ये जो साइडों में लाइन है वॉल्स की चारों तरफ, इनको बोला जाता है एज, क्यूब और क्यूबॉइड में। क्लियर। अब देखो अगर ये क्यूब था हमारे पास, अब हम इस क्यूब में दूसरा क्यूब ऐड करना है हमें। चलो हमारे पास क्यूब तो नहीं है, क्यूबॉइड को हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर मेरे को ऐड करना है तो मैं इसको किस तरह से ऐड कर सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इनका जो डायमेंशन है वो इक्वल है, चाहे लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों की इक्वल है, तो मैं लेंथ को ऐड करूंगा क्योंकि दोनों इक्वल है। या तो मैं ऐसे ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको कैसे ऐड कर सकता हूँ, इस तरह से, या फिर मैं इसको कैसे ऐड कर सकता था, इसको यहाँ पे रख के इस तरह से। हम जहाँ पे भी ऐड करेंगे उस साइड वाली लेंथ में क्या हो जाएगा, चेंज। देखो अगर आपने ब्रेथ में चेंज किया तो इसकी ब्रेथ इंक्रीज हो गई, लेंथ में कुछ इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, हाइट में कुछ इंक्रीज हुआ नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर हमने इस तरह से ऐड किया इसको लेंथ को लेंथ के साथ, तो ओनली लेंथ में इंक्रीज हुआ, हाइट में कोई इंक्रीज नहीं है, ब्रेथ में कोई इंक्रीज नहीं है। तो जब हम 2 क्यूब्स को ऐड करते हैं कैसे, अलग-अलग साइड, ऐसे नहीं कर सकते बेटा, ऐसे नहीं करना, इसको एंड टू एंड ज्वाइन करना है। एंड टू एंड का मीन्स इस एंड के साथ इसका एंड आना चाहिए, ऐसे करेंगे तो एंड टू एंड तो ज्वाइन नहीं हुआ। सर फिर अगर हम क्यूब और स्फीयर को जैसा आपने कहा जी उन्हें जोड़ेंगे तो उसमें कैसे, वो उस टाइम पे देखेंगे। देखो मैं इस क्यूब के ऊपर स्फीयर नहीं जो आएगा आपके पास, इस क्यूब के ऊपर अगर मेरे को हेमिस्फीयर ऐड करना है तो मैं इसके ऊपर ऐसे रख दूंगा हेमिस्फीयर,
स्फीयर आएगा आपके पास तो वो भी एक ऊपर सर्कल रखा जाएगा इस पे, वो ऊपर आएगा ना, वो तो आपको कहीं ना कहीं इसके ऊपर रखना पड़ेगा, तो उससे लेंथ ब्रेथ और हाइट पे कोई डिफरेंस थोड़ी आएगा इस क्यूब में। जब हम क्यूब में क्यूब ऐड कर रहे हैं तब इसके किसी न किसी एक डायमेंशन में हमारे पास क्या आना है, डिफरेंस आना है, और वो डिफरेंस किसके अकॉर्डिंग आएगा, आप उस क्यूब को कहां पे ऐड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। देखो हमारे पास ये क्यूब था, हम इस क्यूब में क्या कर सकते हैं, एक क्यूब इसके ऊपर रख सकते हैं, इसके नीचे रख सकते हैं। अगर इसके ऊपर और नीचे रखा तो इसकी जो हाइट है वो चेंज हो जाएगी हमारे पास। अगर मैंने इस तरफ रखा तो मैंने ये लेंथ ले रखी है सपोज कीजिए, तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास यही आएगा, हमने एक क्यूब और ऐड कर दिया इसके साथ। ये हमने दूसरा क्यूब इसके साथ ऐड कर दिया। तो जब हमने दूसरा क्यूब ऐड किया तो बेटे यहां से यहां तक इसकी कुछ लेंथ आई, पहले जो लेंथ थी उसमें कुछ इंक्रीज हुआ, इसकी हाइट सेम है, यहां पे भी सेम है और यहां पे भी सेम है। क्या इसकी ब्रेथ में कुछ चेंज हुआ, इसकी ब्रेथ में भी कुछ चेंज हुआ, ओनली एक डायमेंशन में चेंज आया। वो क्या हुआ, ये वाली जो साइड थी ये डबल हो गई, ठीक है। अब आपको क्यूब का अगर सरफेस एरिया फाइंड करना है और जब इन दोनों क्यूब्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो जो फाइनल रिजल्टेंट आया वो क्यूब आएगा, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड हो गया, क्योंकि अब इसके तीनों डायमेंशन सेम नहीं है, लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग हो गए ना। तो अब आपके पास ये क्या बन गया, क्यूबॉइड। अब आपको इस क्यूबॉइड का क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। अब आपको ये कैसे पता चलेगा भाई, इस क्यूबॉइड के लिए लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे या फिर टोटल सरफेस एरिया। अगर बेटा आपके पास ये बोला गया है फाइंड द सरफेस एरिया, अगर ये वर्ड आता है आपके पास फाइंड सरफेस एरिया, टोटल नहीं भी लिखा होता तो इस सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है, आपको क्या फाइंड करना है वहां पे, PSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है? चलो देखो, अगर हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, इस क्वेश्चन में आपको अगर इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है तो क्यूबॉइड की क्या पता होना चाहिए आपको, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्या आपको पता है यहाँ पे अभी तक? बस हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब 64। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी साइड्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले बंद कर दे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विच इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमें साइड नहीं पता, हम उसके एजेस को लेट कर लेते हैं, साइड्स को लेट कर लेते हैं। लेट एज ऑफ ए क्यूब, वो हमने मान लिया a सेंटीमीटर। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जो एज होता है उसके साइड क्यूब कर देंगे, ये साइड क्यूब, तो आपके पास हो गया a क्यूब। अब वॉल्यूम हमें कितना गिवन है, 64। 64 किसके इक्वल आ गया, a क्यूब। 64 किसी नंबर का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है बेटा, 8 का स्क्वायर होता है वो, a क्यूब। दोनों तरफ पावर 1/3 करेंगे तो इधर से भी 1/3, 1/3, क्योंकि पावर 3 थी तो 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी कैंसिल होगा, दोनों साइड ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे हमें। तो यहां से a की वैल्यू कितने आ गई आपके पास, 4। मीन्स आपके पास जो एज था वो किसके इक्वल हो गया, 4 सेंटीमीटर। देखिए ये वाली साइड भी 4 है आपके पास, ये वाली साइड भी 4 है और ये वाली साइड भी 4 है। जब हम इस क्यूब को जिसकी साइड 4 है इसको एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो इसकी एक साइड चेंज हो रही है, तो उसको हम बोल देते हैं लेंथ। फिगर obtained या solid obtained after joining cube end to end is a cuboid। यहां से हमें जो मिला वो क्या मिला, क्यूबॉइड मिल रहा है। विद लेंथ कितनी है आपके पास, देखो 4 ये थी
4 यहाँ पे, लेंथ कितनी होगी क्यूबॉइड की 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ में तो कोई चेंज नहीं था और हाइट में भी कोई चेंज नहीं है, h इज इक्वल्स टू भी कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये पता चल गया कि जो हमारे पास लास्ट में सॉलिड आया है वो क्या आ गया क्यूबॉइड, और आपको इस सॉलिड का क्या फाइंड करना है अब सरफेस एरिया। तो यहां पे लिखे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपके पास 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। 2 टाइम्स लेंथ की वैल्यू 8 इंटू 4 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, 2 इंटू 8 4 जा 32, 6 4 जा 16, 32, 32 64, 64 और 16 को ऐड करें कितना आएगा 80, 2 को 80 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 160। और आपने क्या फाइंड किया है एरिया, तो एरिया के लिए यूनिट क्या लगाते हैं हम, जो लेंथ होता है उसका स्क्वायर, मींस जो भी लेंथ की यूनिट होगी उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर था तो क्या आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो इस टाइप में यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे वो इसी तरह किन्हीं ना किन्हीं 2 फिगर्स को ज्वाइन करवाएगा। ज्वाइन करवाने के बाद जो फाइनल फिगर आ रहा है उसको पहले तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा वहां पे बन क्या रहा है और हम किस तरह से उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। बस इतना ऑब्जर्वेशन करना है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपने कर लोगे, उस ऑब्जर्वेशन के बाद क्वेश्चंस हैं बहुत इजी। इनको अगर आप क्रैमिंग करना चाहोगे इन क्वेश्चंस को तो क्रैमिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। कभी आप ये सोचो कि भाई हम याद कर लेंगे या क्वेश्चंस इतने क्वेश्चन है 18-20 क्वेश्चन है चैप्टर में तो उनको हम याद रख लेंगे, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर किसी ने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। क्लियर? तो आपको बस फिगर्स को देखना है कि किन 2 फिगर्स को ज्वाइन करना है और उन दोनों फिगर्स को मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूं, बस इतना। डन? चलिए नेक्स्ट पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपके पास A vessel is in the form of hollow hemisphere। होलो हेमिस्फीयर का मीन्स है भाई हेमिस्फीयर जो अंदर से खाली है। आपके घर में जो बाउल है, बाउल देखिए अंदर से खाली, वो आपके पास हो गया होलो हेमिस्फीयर, उसके अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं, अभी बिल्कुल खाली रखी है, वो है होलो हेमिस्फीयर। माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, और एक सिलेंडर के ऊपर उसको क्या रखा गया है, उल्टा करके रखा गया है, ठीक है। माउंटेड के या तो आप उसके ऊपर रख दो या फिर उसके ऊपर क्या रख दें, सिलेंडर, ठीक है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और हेमिस्फीयर का आपके पास डायमीटर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और जो टोटल आपके पास वेसल बन रहा है उस वेसल का टोटल हाइट आपके पास है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल। आपसे क्या बोला गया है, जो वेसल अभी आपके पास बना है उसका आपको क्या करना है, इनर सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखिए ये हो गया आपके पास सिलेंडर। इस सिलेंडर के ऊपर क्या किया इन्होंने, हेमिस्फीयर को उल्टा रख दिया। तो भाई हमने इसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। अब यहां से और यहां तक का जो डायमीटर है, तो डायमीटर हेमिस्फीयर का प्लस सिलेंडर का कितना है आपके पास 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायमीटर किसके लिए भी है, सिलेंडर के लिए भी है, और यही डायमीटर किसके लिए है, हेमिस्फीयर के लिए है। तो ये आपके पास हो गया बेटा 14 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से लेके और यहां तक ये जो है आपके पास, ये क्या है हाइट, ये टोटल हाइट आपके पास कितनी दे रखी है इन्होंने 13 सेंटीमीटर। अब दोनों अंदर से खाली है, अंदर से खाली है तो बेटा ये वाली जगह भी खाली हो गई, इस सर्कल पे कुछ नहीं आ रहा, ये वाली जो सर्कल दिख रही थी आपको इस पे भी कुछ नहीं है, दोनों साइड से खाली है। मीन्स आपको क्या दिखेगा, यहां से देखोगे तो एक तो यहां से जो कर्व रहेगा वो दिखेगा और साथ में नीचे हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। अगर हम इसको देखना चाहें तो हमें ये वाला एरिया दिखेगा,
ये वाला एरिया दिखेगा ना, आपसे बस यही वाला एरिया फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। कर्ड सरफेस एरिया जो अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ बोल देगा तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी कर्ड सरफेस एरिया सेम ही आएगा जब तक ये थिकनेस के बारे में बात नहीं करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला इन्होंने, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर आपके पास कितना है 14 सेंटीमीटर, और ये डायमीटर किसके भी इक्वल है, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, वो किसके इक्वल है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर के भी, तो दोनों की रेडियस भी इक्वल आएंगे। अब रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं जब डायमीटर दे रखा हो, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर या फिर यहाँ पे सिलेंडर, दोनों की सेम ही है, वो कितने हो जाएगी 14 का क्या करना है आपको हाफ, 14 को 2 से डिवाइड, वो कितने हो जाएगी आपके पास 7 सेंटीमीटर। अच्छा, टोटल हाइट ऑफ वेसल कितना हो गया बेटा आपके पास है, टोटल हाइट ऑफ वेसल हमारे पास दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए, हम हेमिस्फीयर में रेडियस यहां से मेजर करते हैं तब ये कितनी है 7, यहां से करेंगे तब भी 7, और यहां से इधर करेंगे तब कितनी आएगी, इस सेंटर से हेमिस्फीयर के से किधर से भी हम रेडियस मेजर करें वो इक्वल रहती है, तो इधर से ऊपर की तरफ भी जो रेडियस है वो कितनी हो गई 7। इट मीन्स बेटा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 7 सेंटीमीटर, तो ये नीचे वाली डिस्टेंस आपके पास कितनी बच गई, टोटल हाइट आपके पास ये 13 थी, उसमें से ये इतने 7 है, तो ये नीचे वाली कितनी बची आपके पास 13 माइनस 7 कितने आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर, तो हम लिखते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर, वो कितनी हो जाएगी आपके पास 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये पता चल गया 7 क्यों माइनस कैसे है। अब इन्होंने आपसे पूछा क्या फाइंड करना आपको, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए वेसल, तो आपको कर्ड सरफेस एरिया किसका चाहिएगा, हेमिस्फीयर का, एंड कर्ड सरफेस एरिया किसका चाहिएगा, सिलेंडर का। तो सबसे पहले आप फाइंड कर लीजिए कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर मीन CSA। अच्छा, कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का आपके पास है 2πr/h, ठीक है। पाई की वैल्यू जब तक आपको बोला नहीं जाता तब तक हमें क्या लेके चलनी होती है 22/7, तो ये कितना जाएगा आपके पास 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7, एच कितना है 6, 22 6 जा 132, 132 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, सर आपने किससे क्या कहा है? अच्छा 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 132, 132 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 264। तो आपके पास कर्ड सरफेस आ गया किसका, हेमिस्फीयर का। अब आपको क्या फाइंड करना है, सर सिलेंडर का हेमिस्फीयर लिखना है। अच्छा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का आपके पास CS से क्या होता है 2πr², 22/7, 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 2 जा 44, 44 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हमारे पास दो ही सरफेस दिख रहे हैं, इस फिगर में कितने सरफेस दिख रहे थे आपको, 2, सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का। हमने सिलेंडर का भी सरफेस एरिया फाइंड कर लिया और हेमिस्फीयर का भी फाइंड कर लिया, तो अब हम टोटल सरफेस एरिया बता सकते हैं इसका, टोटल इनर
कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल विच इज इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ किसका, सिलेंडर का, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये कितना आया था हमारे पास 264 प्लस 308 कितना आ जाएगा आपके पास 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस काम वही है, सरफेस देखने हैं आपको वेसल के अंदर कौन कौन से दो सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं और उसमें से हमें CSA चाहिए या TSA चाहिए। क्लियर है? अगर इतना समझ में आ जाएगा फिर क्वेश्चंस बहुत इजी हैं भाई। ये फॉर्मूले आपको याद है, ये फॉर्मूला आपको याद है, बस फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चंस बहुत इजीली सोल्व हो जाएंगे। बस ध्यान रखना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, मल्टीप्लिकेशन है छोटी सी वो मिस्टेक ना करो। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया आपसे, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक कोई खिलौना है, किस फॉर्म में है वो, कोन के शेप में है। ठीक है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। जो कोन है वो आपकी बार किसके ऊपर है भाई, एक हेमिस्फीयर लिया और इस हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रख दिया आपकी बार, कोन रख दिया। ठीक है, नीचे हेमिस्फीयर और उसके पास एक कोन रख दिया ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। आपके पास बोला गया है भाई यहां से और यहां तक की जो टोटल हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय। तो इसका आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और रेडियस कितनी दे रखे थे इसकी 3.5 सेंटीमीटर, यही थी ना। अब देखो इन्होंने आपसे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बोला बेटा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रख दिया, कोन रख दिया। अब आप इसको बाहर से देख रहे हो तो बाहर से देखने के बाद आपको कौन सा एरिया दिखाई दे रहा होगा भाई, इसके बाहर से कर्व दिखेगा। क्या आपको इसकी ये सर्कल दिखाई देगी, क्या यहाँ पे हमारे पास जो सर्कल है ये दिखाई देगी आपको, नहीं देगी। तो इसका टोटल सरफेस एरिया तो तब आता ना जब ये अंदर की सर्कल दिखाई देती, और ऐसे ही हेमिस्फीयर में भी टोटल सरफेस एरिया कब आता, जब उसकी सर्कल दिखाई देती। हमें ना इसकी सर्कल दिखाई दे रही है और ना ही इसकी सर्कल, तो आपको करना क्या है, CSA कौन का, CSA हेमिस्फीयर का, दोनों को फाइंड करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, ये जो टॉय बना है इसका। ठीक है, बट देखिए एक यहाँ पे जो गिवन है वो लिखिए सबसे पहले, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन, वो आपके पास होगी 3.5 है। ठीक है, नेक्स्ट हाइट ऑफ टॉय, हाइट ऑफ टॉय कितनी है आपके पास 15.5 सेंटीमीटर। तो ये वाली हाइट कितनी बचेगी भाई, हाइट ऑफ ए कोन, क्योंकि यहां तक कि अगर 3.5 है ये वाली हाइट, तो ऊपर वाली हाइट कितनी रह जाएगी 12.5 माइनस 3.5, 15.5 और 3.5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखो हाइट ऑफ ए कोन, हाइट ऑफ कोन कितना हो गया आपके पास 15.5 माइनस 3.5 विच इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर? अब एक बात बताइए, अगर आपको सरफेस एरिया CSA फाइंड करना है किसका, कोन का, तो उसका फॉर्मूला क्या है πr/l। तो आपके पास रेडियस तो गिवन है, इन्होंने हाइट गिवन है, बट स्लैंट हाइट कहीं पे गिवन है, तो स्लैंट हाइट पहले फाइंड कर ले। We know that
एल स्क्वायर किसके इक्वल आता है भाई? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितनी है आपके पास? 12, उसका स्क्वायर प्लस 3.5 कंप्लीट रेज़ टू पावर 2। 12 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास? 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना आएगा? याद है? 25 12 हाँ 12.25 12.25 एक के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? 12.25। अच्छा अब इसको ऐड कीजिए दोनों को, 0.25 क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो 0.25 एज इट इज। अब इसको ऐड कीजिए, 4 और 2 6, 4 और 1 5 और 1, बेटा आपके पास आ गया 156.25। इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए, 5625 डिवाइड बाई 100। अब ये आई हमारे पास एल स्क्वायर की वैल्यू। अब ये किसी का स्क्वायर है, 15,625 किसका स्क्वायर है? ये वन 125 का स्क्वायर देखना। हाँ आ गया 125। तो मैंने इसका अनरूट किया तो क्या आएगा यहाँ पे? 125 नीचे 100 का अनरूट करेंगे कितना आएगा? 10। एक के बाद पॉइंट लगा लीजिए, कितना आएगा आपके पास? 12.5। तो आपके पास एल की वैल्यू आ गई 12.5 सेंटीमीटर। और जब एल की वैल्यू आ गई तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे? CSA ऑफ कोन कीजिए, CSA ऑफ कोन। ये क्या होता है आपके पास? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना आपके पास? 3.5। आपको इजी करने के लिए भाई नीचे लगा देते हैं 10, ठीक है, पॉइंट हटा के। इनटू एल की वैल्यू कितनी आई? 12.5, उसका पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दीजिए। 7 से 5 पे कैंसिल। अब देखो अगर ये नीचे वाले 10 कंप्लीट डिवाइड होते हो तब तो हम डिवाइड करेंगे, अदरवाइज आप इसको एज इट इज रखोगे, बाद में पॉइंट लगाने के काम आ जाएंगे। यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से क्या यहाँ पे 11। आपको क्या करना है? 11 को 125 से मल्टीप्लाई कीजिए। 11 को 125 से मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 2 जा 22, 5 ऐड करें कितना आएगा? 27, फिर 2 कैरी, 11 1 जा 11 और 2 13 डिवाइड बाई 10। नीचे 10 बच रहा था ना। अब आप यहाँ पे बस पॉइंट लगा दीजिए, 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आपके पास हो गया CSA ऑफ ए कोन। नेक्स्ट चलिए, क्या फाइंड करना है आपको? CSA ऑफ हेमीस्फीयर। CSA ऑफ हेमीस्फीयर क्या आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। 22/7, आर की जगह कितना आएगा? 35/10, 35/10, ठीक है। 7 से 5, 5 2 जा 10, ये कैंसिल।
अभी भी ये 10 कंप्लीट कैंसिल हो सकता है, हो सकता है। देखो 5 से करेंगे 75, 5 2 जा 10, 2 से करेंगे यहाँ पे 11, बच गया कि आपके पास 11 मल्टीप्लाई बाई 7। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर आपके पास कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या बता सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, तो कितना हो जाएगा, CSA ऑफ कौन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अच्छा CSA ऑफ कौन कितना आया था हमारे पास, 137.5 प्लस 77, दोनों को ऐड कीजिए, 0.5 तो एज इट इज, 7 में 7 ऐड करेंगे 4, 10 1 2, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस। क्लियर है, इजी है, कुछ हार्ड लग रहा है आपको, नहीं है ना, चले। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कीजिए। ये बोला है, एक क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 70 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। क्या किया आपकी बार, इसने कोई क्यूबिकल बॉक्स था, उसके ऊपर क्या रख दिया, एक हेमिस्फीयर पुट कर दिया। क्या किया इन्होंने, क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर एक हेमिस्फीयर। तो पहले तो एक क्यूबिकल बॉक्स बना दीजिए। देखिए भाई, कहीं पे भी है ना आपके पास, एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि इन एक्सरसाइज में आप फिगर ड्रॉ कीजिए। कहीं पे भी एग्जामिनर आपसे ये नहीं बोलेगा कि इन क्वेश्चंस के अंदर फिगर ड्रॉ कीजिए। हम फिगर ड्रॉ अपनी चॉइस के लिए करते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन इजी बन लिखे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने फिगर ड्रॉ कर दिया, तो फिगर ड्रॉ करते ही आपको ये पता चल जाएगा कौन सा एरिया आपको फाइंड करना है। क्लियर है। अगर वैसे देखोगे तो थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, फिगर ड्रॉ करोगे तो बहुत इजी बन जाएगा आपके लिए पहचानना है कि हमें कौन सा फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बोला, क्यूबॉइड, क्यूबिकल था, ठीक है, मैंने थोड़ा क्यूबॉइड टाइप से आ गया। ठीक है, इसके ऊपर क्या किया इन्होंने, एक हेमिस्फीयर पुट कर दिया भाई, रख दिया एक हेमिस्फीयर। अब देखो हमारे पास है ये क्यूबिकल, हमने इसके ऊपर पुट किया एक हेमिस्फीयर, और वो हेमिस्फीयर ऐसे है कि वो इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले और इधर वाले सभी साइड्स को, क्योंकि ये हमने जो ले रखा है क्यूबॉइड टाइप का है, जब क्यूबिक पे करेंगे तो ये उसकी चारों साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। बट इस टाइप की जो फिगर बनेगी, तो इस क्यूब के नीचे एक सर्कल है, सॉरी हेमिस्फीयर के नीचे एक सर्कल है आपके पास। क्या वो सर्कल आपको दिखाई दे रही है नीचे वाले सरफेस की? वो वाली सरफेस आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपको यहां से जब सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बोला गया था, उस टाइम पे आपको ये वाली सर्कल दिखाई नहीं देगी। बट कुछ एरिया ऐसा है जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये वाला कॉर्नर हो गया और इस वाले कॉर्नर, वहां पे कुछ स्पेस बच रहा है ना जो आपको दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, बाकी सभी एरिया फाइंड करना ही था, बस इस वाले फेस में ये वाला, ये वाला, ये और ये चारों एरिया आने चाहिए, ये सर्कल आनी नहीं चाहिए। ऊपर से आपके पास जो हेमिस्फीयर है, क्या आपको वो दिखाई देगा? ऊपर रखोगे आप तो हेमिस्फीयर तो दिखाई देगा ना, और हेमिस्फीयर का कौन सा एरिया दिखाई देगा आपको? कर्ड देखेगा, टोटल कर्ड सरफेस एरिया। मींस ये तो कंफर्म होगा भाई, इसका तो CSA फाइंड करना है हमें। क्या करना है इसका? तो CSA। अब मेरे को ये बताओ, जो हमारे पास क्यूब है, इस क्यूब का
कौन सा एरिया फाइंड कर सकते हैं हम? इसमें CS से फाइंड करेंगे, मींस लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, या फिर TS से फाइंड करेंगे? हाँ देखो, अगर हम लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं ओनली, तो 4 वॉल्स का एरिया आएगा जिसमें बॉटम रह जाएगा, हमें बॉटम को तो नहीं छोड़ना, और ऊपर भी कुछ एरिया तो आपके पास बचा हुआ है। तो TSA के अंदर आपके पास ये वाली जो सर्कल थी इसका एरिया आ गया। हम क्या करेंगे, इस TSA के अंदर से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे, तो ये तो हमें क्यूब नीचे जो क्यूब था उसका मिल जाएगा, ऊपर से CSA मिलेगा, दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया। एक क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है कि भाई मैक्सिमम आप कितने रेडियस का जो हेमिस्फीयर है वो इसके ऊपर रख सकते हो, डायमीटर, मैक्सिमम कितने डायमीटर का हेमिस्फीयर आप इस क्यूब के ऊपर रख सकते हो। तो भाई हमारे पास डायमीटर क्या आएगा, ये यहाँ पे इसको टच कर सकता हो, यहाँ पे इसको टच कर सकता हो, या हो सकता है इधर से इधर टच करे, वो तो बराबर ही है, इक्वल है ना। तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने डायमीटर का इसके ऊपर हेमिस्फीयर पुट कर सकते हैं, जितनी इसकी साइड है, और वो साइड हमसे कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए एज ऑफ क्यूब वो दे रखे हैं आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना था यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये क्या होता है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, 6 इंटू 7 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 6 इंटू 49। 49 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 334 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? सॉरी 294 आई, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। देन रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विच इज इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर। हम इसका CSA फाइंड कर सकते हैं इजिली, CSA ऑफ हेमिस्फीयर विच इज इक्वल्स टू, क्या होता है हेमिस्फीयर का CSA, 2πr² बेटा, 2 इंटू 22/7, 7/2, 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, तो ये भी आपके पास कितना आ गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमें जो चाहिए था उसमें से ओनली क्या बच गया, एरिया ऑफ ए सर्कल, है ना, फाइंड कर लीजिए, एरिया ऑफ बेस सर्कल ऑफ हेमिस्फीयर। सर्कल का चाहे वो किसी के बेस में हो, सिलेंडर पे हो, चाहे कोन में हो, चाहे हेमिस्फीयर में हो, एरिया तो क्या आएगा हमारे पास, πr²। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 77 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्लियर है इतना? अब आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्या था ये, वेसल बोल रखा है, सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड किसके इक्वल आएगा भाई, TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ इसका हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। TSA ऑफ क्यूब कितना था हमारे पास, 294,
प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर कितना आएगा 77 माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा भाई 77/2। अच्छा 77 माइनस 77/2 कितना बचेगा आपके पास प्लस 77/2। भाई ये कंप्लीट नंबर, ये उसका आधा नंबर, तो आधा बच जाएगा ना वापस। तो इसमें से कितना बचा 77/2। इसको एलसीएम लेके सोल्व कर दीजिए। एलसीएम कितना आएगा 2। 294 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 885 प्लस 77 कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 2 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन अभी सरोज कुमार? कोई कंफ्यूजन? क्लियर आराम से? बेटा मेन बात जो है वो फिर से मैं वही बोल रहा हूं कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझिए, बस कितना क्या करना है। ठीक है? सर टाइम क्या होगा 11:20। नेक्स्ट, चलो वो आपके लिए है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं करना क्या है। देखिए इस चीज को ध्यान रखना, अगले क्वेश्चन में ये सेम चीज आ रही है, बस आपको ये समझना आई कैसे है। इन्होंने बोला है ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक लकड़ी का कोई टुकड़ा है और वो किस टाइप का है भाई क्यूब टाइप का है, उसके किसी भी एक फेस से आपने क्या किया उसके किसी भी एक फेस से आपने हेमिस्फीयर को काट के बाहर निकाल दिया। तो भाई हेमिस्फीयर को काट के बाहर निकालोगे तो कुछ इस तरह से निकालोगे यहां से, फिर इसका वॉल्यूम से रिलेशन वॉल्यूम नहीं बेटा, यहाँ पे तो हमसे सरफेस एरिया फाइंड करवाया गया है। वॉल्यूम फाइंड करवाते तो वॉल्यूम के साथ भी हो जाएगा रिलेशन, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने हमसे क्या करवाया है ओनली सरफेस एरिया फाइंड करवाया है। एक चीज बताइए, पिछले क्वेश्चन में भी आपको यहां से एक सर्कल हटी थी, यहां पे भी एक सर्कल हट गई, बाकी तो सेम दिख रहा है ना ऊपर से। आपको ऊपर से जब आपने यहाँ पे रखा था तो आपको क्या दिखा था यहाँ पे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अभी भी अगर आप ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको सरफेस एरिया, तो यही दिखेगा ना। इसके बीच में कुछ दिखाई देगा आपको? कुछ भी नहीं दिख रहा, तो आपको सरफेस एरिया तो अभी भी यही दिखाई दे रहा है। ये कौन सा सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का CSA। तो यहाँ पे दोबारा से आपको क्या दिखा CSA। बॉक्स का आपको क्या दिख रहा है TSA, और उस TSA में से क्या हट गया ओनली ये सर्कल। तो फिर से अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो आपको फाइंड क्या करना है TSA ऑफ क्यूब CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ ए सर्कल। सेम वे की वही कैलकुलेशन है, सेम टाइप से, बस इन्होंने अगर साइड्स अगर अलग दे रखे, कुछ भी दे रखे बेटा ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, डायमीटर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दे रखा है। हाँ ठीक है, जैसे इसके जो एजेस हैं वो कितने हो गए 1 सेंटीमीटर के। यहाँ पे आपको इसके लिए कैलकुलेशन करने हैं, कर सकते हो बस।